कोरोना के डेल्टा वायरस का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का नई पाबंदियों का ऐलान। कारोबार के औकात रात 8 बजे तक करने और हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद होगी। होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाज़त होगी। दफातर में हाजिरी 50% होगी। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि पाबंदियों का इतलाक़ कल से 31 अगस्त तक रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद में होगा। गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पाबंदियां लगेंगी। कराची और हैदराबाद में भी फैसलों पर अमल दरामद कराया जाएगा। असद उमर का कहना था कि तमाम फैसले वज़ीर आज़म की मंजूरी से किए गए हैं। लॉकडाउन के बाइस बाजारों और सड़कों पर रश कम हुआ। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बढ़ गया। शहरियों के हुजूम में कोरोना मजीद फैलने का खतरा बढ़ गया। शहरियों ने SOPs नजरअंदाज कर दी। मास्क की पाबंदी भी नहीं। कराची में 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे के लिए फाल कर दिए गए। सिविल अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर का वक्त रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। एक्सपो सेंटर, लियारी जनरल अस्पताल, कोरंगी जनरल अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मलीर, खालिक दीना हॉल, डाउ ओझा कैंपस और JPMC में भी शदीद रश। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23%, हैदराबाद में 14 और सिंध में मजमूई तौर पर 15% रिकॉर्ड की गई। जुलाई में डेल्टा सिंध के लिए तबाकुन साबित हुआ। सूबे में जनवरी के बाद कोरोना से रिकॉर्ड अमवात। जनवरी में कोरोना से 431 और जुलाई में 543 अमवात हुई। सबसे ज़्यादा ज़िला शर्क़ी में 125 अफराद कोरोना से हलाक हुए। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में 550 वेंटिलेटर्स में से 346 पर मरीज ज़ेरे इलाज। 1313 HDU में से 813 HDU बेड्स पर मरीज हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत कम न हुई। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13%, लाहौर में तकरीबन 5.5% और पंजाब भर में 4% रही। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 5% हो गई। करोड़ों की आबादी वाले कराची के एक ज़िले में कल से मोबाइल वैक्सीनेशन होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि कल से कराची के एक ज़िले में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। कोशिश है कि तमाम अजला में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर दें। मोबाइल वैक्सीनेशन से शहरियों को मज़ीद आसानी होगी। गुज़श्ता रोज़ सिंध में 2,11,000 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई। माजी भूल कर आगे बढ़ने की शहबाज शरीफ की पेशकश पर शेख रशीद का जवाब। ऑपोजिशन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बातचीत की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करने का मशवरा दे दिया। कहा इक़्तिदार के भूखों के जुमे बाजार को कोई पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान को नून लीग या पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। नून लीग और शीन लीग के दरमियान मुफाहमत और मुज़ाहमत की जंग है। एक सवाल पर बोले, नूर मुकद्दम के कत्ल केस में शहादतें पूरी हैं। मुलजिम को सजाए मौत होगी। फैसला अदालत करेगी। अफगान तहकीकाती टीम की पाकिस्तान आमद पर कहा, अफगान टीम 4 ड्राइवर समेत 11 अफराद के इंटरव्यू कर सकती है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। मुलजिमान की अबूरी जमानत में तोसी की जाती रही तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकेगी। मुबैना मालियाती स्कैंडल केस में FIA की जमानत खारिज करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ से किए सवालात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी असासों, ऑफशोर कंपनीज और अपने बच्चों के असासों से मुताल्लिक़ सवालात पर कोई जवाब नहीं दिया। अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकला ने बताया कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली का इजलास 13 अगस्त तक जारी रहेगा, इसलिए बात की तारीख मुकर्रर की जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 16 अगस्त तक तौसी कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफर का अदालत में कुछ बोलने से इनकार। जज के पूछने पर कहा, जो बात करनी है उसका वकील करेगा। अदालत में सरकारी वकील ने कहा, मुलजिम की हद तक अब तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। जज ने कहा, अब तक कुछ नहीं होता, मुकम्मल तफ्तीश मुकम्मल ही होती है। पुलिस वाले तो बादशाह लोग हैं, वो तो ज़िम्नी चालान भी लाते रहते हैं।
मुलजिम का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। मुलजिम जाहिर जाफर ने साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम को अपने घर में सफाकी से कत्ल किया था। पुलिस का कराची की डॉक्टर महाशाह से ज्यादती साबित होने का दावा। DIG ईस्ट का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम का DNA लड़की की लाश से लिए गए नमूने से मैच हो गया। मुलजिम ने लड़की को अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। DNA के नमूने जामिया कराची भेजे गए थे। डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस में अदालत में मुलजिमान की ज्यादती की दफात खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि ऑयल एंड गैस कंपनी एक्सॉन मोबिल ने शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अपने खत पर एक्सॉन मोबिल का जवाब वज़ीर आज़म हाउस को भेज दिया। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात पर तहकीकात का मुतालबा किया है। अली जैदी का कहना है कि करप्ट कार्टूनों ने शरीफ खानदान को बचाने के लिए पाकिस्तान की बदनामी की। जुलाई में मुल्की बरामदात सबसे ज्यादा $2.3 अरब रही। IT के शोबे में बरामदात में 47% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रज़ाक दाऊद ने कहा कि हमारी पॉलिसी मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की तैयारी शुरू हो गई है। आइंदा 5 साल में टेक्सटाइल सनत पर इन्हिसार कम हो जाएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर $1.50 महंगा हो गया। $1 की कीमत $164.20 हो गई। 30 जून 2021 के इख्तिताम पर डॉलर $157.54 का था। मुल्क भर में महंगाई में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 8.5% के करीब रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में गुज़श्ता माह टमाटर 82 से 101% तक महंगे हुए। आटा, दूध, गोश्त, आलू, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, अंडे, दाल, चना की कीमतों में इजाफा हुआ। एक साल में घी की कीमतें तकरीबन 33%, खुरनी तेल की कीमतें 32% बढ़ी। गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में चीनी 23%, आटा 15%, मसाला जात 16%, गोश्त, दूध और मक्खन 13% और बिजली 22% महंगी हुई। PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमानत खारिज। नज़ीर चौहान 14 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं। सेशन कोर्ट में नज़ीर चौहान के शरीक मुल्ज़िम मोहम्मद जावेद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कुरंगी कराची में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम का DNA मैच कर गया। जेर हिरासत रिक्शा ड्राइवर पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुका है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कुरंगी पुलिस ने जल्द ही केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। अदलिया भी इस सफ़ाक मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। 6 साला बच्ची की लाश 28 जुलाई को कचरा कुंडी से मिली थी। दहशतगर्दों का शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नायक गुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो गए। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का 3 भाइयों समेत 4 टिकटॉकर्स की रिहाई का हुक्म। अदालत के मुताबिक टिकटॉकर्स पर दहशत फैलाने का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर ने 4 रोज़ कबल 4 टिकटॉकर्स को नजरबंद किया था। मानसेरा की मास्टर्स डिग्री होल्डर खातून को जद्दोजहद का सिला मिल गया। जबरी रिटायरमेंट पर सर्विसेज ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट में कानूनी जंग हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। हुमैरा बीबी नौकरी पर बहाल। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर अली नकवी ने रिमार्क्स दिए, स्कूल का बुनियादी ढांचा ही मौजूद नहीं तो असातिज़ा कैसे पढ़ाएं। जिस इलाके से खातून का ताल्लुक है, जिस तरह उन्होंने मास्टर्स किया वो काबिल तहसीन है। ज़लज़ले में तबाह स्कूलों के तामीर न होने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस ने पूछा, ज़लज़ले के बाद स्कूलों की तामीर के लिए मिलने वाले अरबों रुपए के फंड्स कहाँ गए। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम KP को नोटिस। पंजाब भर में नए तालीमी साल का आगाज। सरकारी और निजी स्कूल्स में यकसा निसाब तालीम राइज कर दिया गया। पहले मरहले में प्राइमरी सतह पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कुतुब शामिल। पेशावर में भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुल गए।
इस्लामाबाद में रवा सीजन में दूसरी बार रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। आधा फुट पानी का अखराज किया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फैसलाबाद में बारिश के बायस ज़ेरे तामीर 3 मंजिला मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कराकोरम हाईवे दियामीर के मुकाम तत्तापानी में छोटी गाड़ियों के लिए यकतरफा बहाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में खानपुर डैम के करीब 3750 एकड़ पर स्टोन क्रशर लगाने की इजाज़त पर माहिरीन माहौलियात का इजहार तशवीश। दी न्यूज़ के रिपोर्टर कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि क्रशर लगाने का इक़दाम माहौल तबाह करने के साथ पहाड़ों को खड्डों में तब्दील कर देगा। परिंदों जंगली हयात के मस्कन तबाह हो जाएंगे। मुआविन खुसूसी आरिफ अहमद जई का कहना है कि इलाके में 8 अरब टन के ज़खायर हैं। इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए आमदन होगी, जिसे सालाना 8 अरब रुपए सालाना तक ले जाया जा सकता है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। डेरा इस्माइल खान में पोलियो ड्यूटी पर जाने वाला कांस्टेबल दिलावर खान नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में भी फ्रंटियर रिजर्व पुलिस के एहलकार को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया था। पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी से वापस घर जा रहा था। पेशावर में 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिदीन ने डीन्स चौक और FC चौक ब्लॉक कर दिया। ANP के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बलोर का मुजाहिदीन से इजहार यकजहती। 2 रोज़ कबल डीन्स ट्रेड सेंटर में बिजली मीटर के तनाज़े पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में तीनों मखसूस नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब। उलमा मशाइख की नशिस्त पर मोहम्मद मजहर सईद, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रफ़ीक नैयर और समुंदर पार कश्मीरियों की नशिस्त पर PTI के मोहम्मद इकबाल कामयाब हुए। गुज़श्ता रोज़ ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुई। PTI को 3, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन की एक मखसूस नशिस्त मिली। पंजाब में यूनियन काउंसिल अरकान, मेट्रोपॉलिटन के मेयर और अपोजिशन लीडर बहाल। बल्दियाती इदारों के सरबराहान और अपोजिशन लीडर्स की ट्रांजिशन कमेटीज़ में बतौर मेंबर तैनाती। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद बरतरफ बल्दियाती इदारों को मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। गुजरात की पिज्जा शॉप में गैस सिलेंडर फटने से धमाका। बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। धमाका इतना शदीद था कि पूरी 2 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत में कोई रिहाइश पजीर न था। पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड धमाके की जगह पहुंच गया। कराची के साहिल पर फंसा जहाज निकालने के लिए 15 अगस्त को ऑपरेशन की तैयारियां। सामान सीव्यू पहुंचा दिया गया। KPT ज़राए के मुताबिक जहाज को समंदर में टग्स और साहिल पर क्रेन से हरकत देने का मंसूबा है। अरब पार्लिमानी वक्त की वजारत खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। तनाज़ात की देर पा सियासी हल के लिए मुज़ाकरात को वाहिद हल समझते हैं। अरब पार्लिमानी वक्त के पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान। इफ्तिताही मैच 6 अगस्त को रावलाकोट और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। सदर KPL आरिफ मलिक का कहना है कि KPL पर मकबूजा कश्मीर में भी जोश व खरोश है। कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी KPL देख सकें। जनूबी अफ्रीका के हर्शल गिब्स के बाद इंग्लैंड के मॉन्टी पेंसर ने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चेहरा बेनकाब कर दिया। मॉन्टी पेंसर का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को KPL में खिलाड़ियों को ना भेजने का कहा है। उन्हें इंग्लिश बोर्ड ने बताया कि KPL खेलने की सूरत में भारतीय वीज़ा नहीं मिलेगा। मसला कश्मीर पर पाक भारत सियासी कशीदगी की वजह से KPL में शिरकत ना करने का फैसला किया है।
तुर्की के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 35 सूबों के जंगलात में 122 मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। रूस, यूक्रेन, ईरान और अजरबैजान की फाइटर्स टीम्स भी आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का चौथा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज तीसरा T20 मैच बारिश की नजर हो गया। सिर्फ 1.2 ओवर्स का खेल हो सका। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। कोशा ग्लैडिएटर्स CM बलूचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। बलूचिस्तान थंडर्स और खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 3 एथलीट्स का सफर तमाम। खवातीन की 200 मीटर दौड़ में नजमा परवीन आखिरी नंबर पर रहीं। पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर और खलील अख्तर भी मेडल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम बुध को जूलियन 3 के मुकाबले में एक्शन में होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में बरतानिया के मैक्स व्हाइटलॉक ने जिमनास्टिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक्वाडोर की नैन्सी पेट्रिशिया ने 76 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। अमेरिकी ओलंपिक फेंसर्स का अपने साथी के खिलाफ जिनसी ज्यादती के इल्जाम के खिलाफ पिंक मास्क पहनकर एहतजाज। ओलंपिक विलेज में कोरोना के मजीद 17 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 276 हो गई। ओलंपिक मेडल टेबल पर चीन 24 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। वेट लिफ्टर ओलंपियन तलहा तालिब का कहना है सहूलियात मिलती तो नताइज बहुत बेहतर हो सकते थे। मुश्किलात का सामना रहा। ट्रेनिंग कैंप की ज़रूरत है। आलमी मयार का सामान दरकार है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।